हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई भी नया फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा। जो फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे इस चैप्टर के, आपको सिर्फ वही फॉर्मूले यूज करने हैं और एक्सरसाइज 5.4 बहुत ही ज्यादा इजी है, मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x डिवाइड बाय sin x। आपको बोला गया इसका डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू x के। देखिए विद रिस्पेक्ट टू x बोला गया यानी dy बाय dx निकालना है हमें कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। dy बाय dx ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x। नो नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो हमारा है वो डिवाइड वाला है, तो यहाँ पर डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। dy बाय dx ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड से डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट से डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है वो e की पावर x है, सेकंड फंक्शन sin x है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया तो ये हमारे पास बन के आया सेकंड सेम यानी sin x सेम डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x सेम डेरिवेटिव ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर। ये क्या बेटा बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलिए sin x एज इट इज रहने वाला है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, शुरू में बताया था फर्स्ट क्लास में। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। नाउ अगेन e की पावर x सेम रहेगा और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। नाउ कॉमन निकाला e की पावर x, अंदर बच गया sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। आप चाहे तो इतना भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इसके आगे सोल्व करना हो तो बहुत आसान चीज है। क्या करना है आपको, e की पावर x को एज इट इज रखो, एक बार लिख दो sin x बाय sin x sin स्क्वायर x और एक बार cos x बाय sin स्क्वायर x। नाउ ये बन जाएगा e की पावर x 1 बाय sin बचेगा, ये हो जाएगा cos x और ये बन जाएगा cot x इनटू cos x। बट अगर आप आंसर यहां तक छोड़ते हो तब भी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ e की पावर sin इनवर्स x। ये बोला गया बेटा आपको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर sin इनवर्स x। चलिए यहां पर एक बार देखते हैं हमारे पास कितने फंक्शन है डिफरेंशिएट करना है। पहला फंक्शन है e और दूसरा फंक्शन है sin इनवर्स x। तो मैंने इसको लिख लिया d बाय dx ऑफ e की पावर sin इनवर्स x d बाय dx ऑफ sin इनवर्स x। यानी पहले फंक्शन का करेंगे फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर sin इनवर्स x ही रहेगा बेटा ये तो, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और फिर sin इनवर्स का ये डेरिवेटिव ने लास्ट क्लास देखा था, इसका मैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आया हुआ है e की पावर sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, चाहे कुछ भी फंक्शन आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद जो भी उसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 3। तो अब यहां पर हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले करेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या हमारा e की पावर x, ध्यान से देखना e की पावर x क्यूब देन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ये बनेगा बेटा। पहले e का करेंगे देन x क्यूब का करेंगे, फिर इसके बाद में अगर कुछ होगा तो हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो e की पावर x नहीं हो जाएगा, e की पावर x क्यूब ही रहने वाला है इनटू में x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया हुआ है 3x स्क्वायर इनटू e की पावर x की पावर 3, ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में जो आपसे बोला गया वो बोला गया फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin tan इनवर्स e की पावर माइनस x। नाउ ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट लेकिन है बहुत आसान। अब यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास, पहले है sin, फिर है tan इनवर्स और फिर है e की पावर माइनस x। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो डेरिवेटिव ऑफ sin tan इनवर्स
e की पावर माइनस x, देन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x, देन डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस x। देखो सबका करता जा रहा हूं मैं, पहले मैं sin का करूंगा, फिर tan इनवर्स का करूंगा, फिर e का माइनस x करूंगा और लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ माइनस x। अब बताइए सर इतने क्लासों से आपने x का डेरिवेटिव नहीं किया तो अब क्यों कर रहे हो? अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं x का डेरिवेटिव इसलिए लास्ट में कर रहा हूं कि अब तक जितनी बार भी x आया वो प्लस का आया, जितनी बार भी x आया वो किसका आया? प्लस का आया। और प्लस का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आता है प्लस का, बट अगर माइनस x का डेरिवेटिव करूंगा तो वो -1 आएगा। ठीक है, अगर आपने माइनस x का डेरिवेटिव नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वहां पर आपका आंसर प्लस में आएगा, जबकि आंसर क्या आना चाहिए आपका माइनस में। चलिए शुरू करते हैं। पहले sin का डेरिवेटिव cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x एज इट इज रहेगा, कोई चेंज आएगा सिर्फ किसका क्या? फंक्शन का। अब बात करते हैं एंगल की, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स लास्ट क्लास में पढ़ा tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस 1 x स्क्वायर। यहां पर x क्या है मेरा? e की पावर माइनस x, पूरा का पूरा क्या मेरा x है, तो फॉर्मूला बनेगा 1/1 प्लस x की जगह e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये बेटा इनटू में e की पावर x का, e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव, यानी e की पावर माइनस x ही रहेगा ये, इनटू में माइनस x का -1, यानी फाइनल आंसर क्या है मेरा? माइनस साइन cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x इनटू e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। चाहो तो आप प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप माइनस x का डेरिवेटिव नहीं करते तो बेटा आपका आंसर पॉजिटिव आता, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ log ब्रैकेट cos e की पावर x। चलिए छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास कितने फंक्शन है? मेरे पास 3 फंक्शन है, पहला log फंक्शन है, देन cos है, देन e की पावर x है। तो मैं सबका डेरिवेटिव लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? d/dx ऑफ log ब्रैकेट cos e की पावर x, देन डेरिवेटिव किसका करूंगा? cos e की पावर x का, देन डेरिवेटिव किसका करूंगा? e की पावर x का। देखो मैं सबके डेरिवेटिव करूंगा। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? सुनो ध्यान से, log x का डेरिवेटिव फर्स्ट क्लास बताया था, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो मान लो ये अभी पूरा का पूरा x है, मान लो ये पूरा का पूरा भी x है, तो अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या बनेगा? दैट इज 1/cos e की पावर x, ये बनेगा, इनटू cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन e की पावर x, e की पावर x एल रहेगा, और फिर e की पावर x का e की पावर x। चलिए ये मेरे पास बन गया माइनस साइन e की पावर x डिवाइड बाय cos e की पावर x इनटू e की पावर x, और sin बाय cos होता है हमारा, वो होता है tan, तो बन जाएगा माइनस tan e की पावर x इनटू e की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर प्लस 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 e की पावर x पावर 5। हमें बोला गया इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। अब बोल सके तो हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन मतलब कैसे? यहां से देखो एक बार कि अगर मैं इसको लिखूं d/dx e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, ध्यान समझो, यहां पावर बनती, यहां पावर 2 हो गई और लास्ट पावर 5 है, तो बीच में कौन सी टर्म है जो मिस है? तो आप बोलोगे सर 3 वाली टर्म मिस है, यानी e की पावर x है 3 लिख सकता हूं मैं से, प्लस e की पावर x है 4 प्लस e की पावर x पावर 5। मैं ऐसे इसको कंप्लीट कर सकता हूं। पावर 1 थी, 2 थी, यहां तक होती थी, प्लस 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 साइन, तो लास्ट में x पावर 5 थी, यानी बीच में 2 टर्म मिसिंग थी, कौन सी? x की पावर 3 और x पावर 4। तो मैं इसको कंप्लीट कर लिया। अब इन सबका सिंगल सिंगल डेरिवेटिव, तो e की पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 5। चलिए सबका डेरिवेटिव करते हैं। e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, देन डेरिवेटिव किसका करेंगे? क्या चीज बच गई? x स्क्वायर प्लस ऐसे e की पावर x पावर 3 का e की पावर x पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा? x की पावर 3 प्लस अगेन e की पावर x की पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। चलिए यहां से बना e की पावर x प्लस e x स्क्वायर इनटू 2x प्लस e की पावर x
की पावर 3 इंटू 3x² प्लस e की पावर x पावर 4 इंटू 4x³ क्या कर रहे हैं, एक पावर कम कर रहे हैं, पावर आगे ला रहे हैं, एक पावर। चलिए तो फाइनल आंसर हमारा यही आता है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कॉमन निकाल सकते हो e की पावर x को, अगर e की पावर x कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1 प्लस 2x e की पावर x पावर 1 क्योंकि एक पावर बाहर चली गई, प्लस 3x² e की पावर x की पावर 2 प्लस 4x³ e की पावर x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4 e x की पावर 4। लेकिन मैं सिंपल से बोलूंगा यहाँ पर आंसर छोड़ देना एकदम ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्यों कॉमन निकाल के अपनी गलती करना चाहोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डेरिवेटिव ऑफ e अंडर e की पावर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये भी आसान काम है। तो मैंने आपको देखो एक फॉर्मूला बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है, ठीक है। मान लो ये पूरा का पूरा, ये पूरा ही फंक्शन है, ये पूरा ही फंक्शन x है मान लो, तो रूट x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा पूरा एक तरह से। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ, पहले कर रहे हैं रूट ऑफ e की पावर रूट x का, देन डेरिवेटिव करेंगे इसका e की पावर रूट x का, और लास्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका रूट x का, ठीक है। चलिए पहले रूट का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट x आ जाएगा, फिर e की पावर रूट x का e की पावर रूट x आएगा, और फिर रूट x का 1/2 रूट x। नाउ दिस वैल्यू इज 1/2 into 1/2 1/4, और नीचे मल्टीप्लाई में आ गया e की पावर रूट x into रूट x, और यहाँ पे हो गया e की पावर रूट x into, ये बन गया है e की पावर रूट x डिवाइडेड बाय, दोनों वैल्यू रूट में है तो लिख देंगे 4 रूट ऑफ x e की पावर रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। तो इसमें कितने फंक्शन है, दो, एक है log और एक है log x। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ log x, मान लो डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, 1/x, मानना यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरी वैल्यू को, ध्यान समझना, इस पूरी वैल्यू को x मान लूँ तो मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे किसका, log x का डेरिवेटिव, फिर इनटू log x का डेरिवेटिव, यानी पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने पूरे को x मान लिया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x यानी 1/log x हो जाएगा, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, आंसर क्या हुआ 1/x into log x। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत आसान है, कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x डिवाइडेड बाय log x। अरे फिर दोबारा क्या लगेगा, फर्स्ट बाय सेकंड, देन फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट बाय सेकंड का भाई, फर्स्ट बाय सेकंड का फॉर्मूला सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा log x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x से डेरिवेटिव ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा। चलिए log x एज रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x माइनस cos x एज रहेगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, इट बिकम 1/x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। यहां तक आंसर छोड़ दो तब भी ठीक है, वरना ऐसे लेना आपको आता है, x से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x log x sin x विद साइन ऑफ माइनस माइनस प्लस माइनस, देन cos x डिवाइड बाय, ये x नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x into log x का होल स्क्वायर। ये आंसर भी एकदम ठीक है, तो आपको मर्जी आप आंसर यहां छोड़ो या यहां छोड़ो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोलेगा डिफरेंशिएट cos ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव किसका करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cos log x प्लस e की पावर x, देन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x। चलिए
cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, log x प्लस e की पावर x, देन इनटू में log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x। यानी जो फाइनल आंसर बन के आया वो आया मेरे पास sin log x प्लस e की पावर x विद साइन ऑफ माइनस, और यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस x e की पावर x डिवाइड बाय x। यानी ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने 5.4 कंप्लीट करी। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हम लॉग टेबल यूज करेंगे, मतलब लॉग का यूज करेंगे और क्वेश्चन को और ज्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे। चलिए।